आयकर गणना प्रपत्र 2024-25। हाँ दोस्तों, आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 यानी कि वेतन ड्रा, इसके लिए सभी पीओस के लगभग मैसेज आ चुके हैं कि सभी कार्मिक 2024-25 का आयकर गणना प्रपत्र भरकर अपने कार्यालय में जमा करवाए। अब वो आपको किस प्रकार तैयार करना है उसको आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से आसानी से तैयार कर सकते हैं। सीपी कुर्मू जी के एक्सेल शीट की आप सहायता से उसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर पाएंगे। हिंदी फ़ॉन्ट की उसमें समस्या सभी को रहती है, वो फ़ॉन्ट किस प्रकार आपको डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और किस प्रकार आपको गणना प्रपत्र तैयार करना है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए साथियों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आ जाना है आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर आपको आरएसएस राष्ट्रीय टाइप कर सर्च करना है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ये साइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आयकर इनकम टैक्स प्रपत्र के लिए आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। मोबाइल में भी सेम प्रोसेस से आप ये वर्क कर सकते हैं। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। आयकर इनकम टैक्स संबंधी उपयोगी प्रपत्र यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो पहली ही रो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2024-25 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक। 19/11/2024 को ये सीपी कुर्मी द्वारा अपलोड किया गया है। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड के लिए लग जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको इसको मोबाइल पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर ओपन कर लेना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 हाउ टू यूज दिस यूटिलिटी। अब इसको यूज किस प्रकार करना है वो भी ये बता रहा है साथियों। तो यहाँ पर इफ़ यू हैव हिंदी फ़ॉन्ट प्रॉब्लम, यदि आपके पास हिंदी फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है, तो आपको या तो डेवलेस 10 हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर ले हैं या फिर MF देव 10, ये वाले हिंदी फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ये किस प्रकार करने होंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है उतनी बार वर्कबुक को उनके नाम से सेव कर लें। मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें। तो इनको एक बार आप पढ़ लें दिशा निर्देशों को अच्छे से, ताकि आप कार्य आसानी से कर पाएंगे। दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ने के बाद सबसे पहले साथियों आपको नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। हाउ टू यूज़ मास्टर, GA 55, अदर डिडक्शन, टैक्स न्यू रिजीम, टैक्स ओल्ड रिजीम और HRA कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा मास्टर को, इस पर क्लिक करें। जैसे आप मास्टर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कार्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है, अपने कार्यालय का नाम। कार्मिक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ये एडिटेबल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से आपका पे लेवल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। L11, 12, 13 जितना भी है आपका यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है उसको। इसके बाद कार्मिक का पेन नंबर आपको यहाँ पर फीड करना होगा। SI नंबर, राज्य बीमा, मासिक कटौती यानी कि SI की जितनी कटौती आपकी यहाँ पर शो होती है उसको आपको भरना होगा। मार्च का मूल वेतन आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर मार्च का मूल वेतन फिल करेंगे ये ऑटो कैलकुलेटेड आपका टैक्स बना देगा साथियों। तो यहाँ पर आप मार्च 2024 का मूल वेतन, मार्च 2023 का मूल वेतन यहाँ पर फीड करें। तो यहाँ पर आपको मार्च 2024 का मूल वेतन फिल करना होगा। इसके बाद क्या वित्तीय वर्ष 2025 में आपने समर्पित लिया है, यानी कि PL सरेंडर आपने यदि उठाई है तो यस करें, अन्यथा इसको आप नो कर दें यहाँ से। इसके बाद क्या आपको बोनस मिला है तो यस करें, अन्यथा नो करें। क्या आप वरिष्ठ आयु वर्ग में आते हैं तो यस, अन्यथा नो। DDO का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपका पद क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यदि आप टीचर है तो यहाँ पर सिंपली टीचर लिख दें। इसके अलावा सेवा का कैडर, स्टेट सर्विस लिख दें। बैंक खाता संख्या आपको लिखनी होगी, GPF नंबर, मोबाइल नंबर, करंट रेट ऑफ HRA, ये सब ऑटोफिल आएगी यहाँ पर। हितकारी निधि यदि कटी है तो उसको लिख दें।
इस प्रकार पहले आपको मास्टर डाटा में जो सभी पीले रंग से भरे हुए हैं सेल, उन सबको आपको फिल करना होगा। ये सारी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आपको आ जाना है यहाँ से GA55 का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और GA55 पर आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको जो जानकारी आपने मास्टर डाटा में फिल की है सब यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। ऊपर यहाँ पर मंथ, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, GPF, SI, RGHS, LIC यदि आपने करा रखी है तो उसकी कटौती फिल की है तो वो, इसके अलावा हितकारी निधि और टोटल डिडक्शन आपका कितना है और नेट पेमेंट आपको कितना है। GA55 पूरा ये आपका खुद ऑटो जनरेट कर देगा। कटौतियाँ और नेट पेमेंट सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करके देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर टोटल भी शो होगा। देखिए DA एरियर, 2 DA एरियर साल में हमें मिलते हैं, जो भी इसने शो कर दिए हैं। फर्स्ट DA एरियर और सेकंड DA एरियर ये हमने भरा नहीं था, फिर भी ऑटो कैलकुलेट करके इसने शो कर दिया है। बोनस में हमने येस किया तो ये था, तो इस हिसाब से इसने यहाँ पर हमारा पूरा बोनस जो GPF में जमा हो वो GPF में, और जो हमें इन हैंड मिला कैश वो यहाँ पर कैलकुलेट इसने कर दिया है। टोटल आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टोटल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल ग्रोस आपकी यहाँ पर कितनी हुई है वो आपको ये दर्शा देगा। ग्रोस सैलरी का कितनी हुई है वो दर्शा देगा। GPF में कितना कटा, RGHS, LIC, ग्रोस, ग्रुप इंश्योरेंस सब ये आपको दर्शा देगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले तो इसका मिलान अपने GA55 से कर लेना है, ग्रोस टोटल्स को मिला लेना है। यदि किसी कटौती में आपको समस्या हो रही है या कुछ कटौती कम ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं और GA55 से इसका पूर्णतया आपको मिलान कर लेना है। यहाँ से सारी डिटेल्स GA55 के अनुसार मिलाने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स आपका कितना कटा है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पूरे महीने का इनकम टैक्स आप यहाँ पर कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस सारी जानकारी को भरने के बाद अब आपको आ जाना है अदर डिडक्शन पर। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा अदर डिडक्शन का, इस पर आपको आ जाना है। अब यहाँ से वेतन के अतिरिक्त जो आपकी कटौतियाँ हैं, आय, जमा राशि, उनका विवरण आपको यहाँ पर भरना होगा। मकान किराया भत्ता की यदि छूट लेनी है तो वो राशि आप यहाँ पर भर सकते हैं। गृह ऋण, होम लोन यदि आपके चल रहा है तो उसका ब्याज आप यहाँ पर भर सकते हैं। PLI अगर आपने करवा रखी उसको भर सकते हैं। ट्यूशन फीस की छूट सभी कर्मचारी लगभग लेते हैं तो उसकी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपने सुकन्या समृद्धि योजना, NSS बचत स्कीम या कुछ और जैसे विकलांग आश्रितों के लिए इस प्रकार की उच्च शिक्षा हेतु ऋण, यदि कोई इस प्रकार का ऋण ले रखा है और इसके अलावा FD और अन्य स्रोतों से यदि आपको ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी भी आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। सेविंग खाते से आपके जो ब्याज प्राप्त होता है उसकी भी आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। तो अदर डिडक्शन आपको यहाँ पर फिल करना है। मास्टर के अलावा जो अतिरिक्त वेतन के अलावा कटौतियाँ आपकी होती है, जैसे किसी की LIC की कटौती होती है, PLI की होती है, ट्यूशन फीस की होती है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे ट्यूशन फीस की मैं यहाँ पर कटौती कर रहा हूँ साथियों, 20,000 ट्यूशन फीस की। इसी तरह से LIC की आप करना चाहते हैं तो LIC की भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जीवन बीमा प्रीमियम में 28,000 की LIC जैसे मेरे कटती है तो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। इस प्रकार आप भी फिल कर सकते हैं। अब ये सारे फिल करने के बाद आपको आ जाना है टैक्स न्यू रिजीम और टैक्स ओल्ड रिजीम में। कौन सी रिजीम आप यहाँ पर चुनेंगे साथियों, दोनों को एक बार करके देख लिया आप कैलकुलेशन, किसमें आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है उसका ही चुनाव आपको करना है। तो सिंपली हम पहले देखते हैं टैक्स न्यू रिजीम पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा आयकर गणना प्रपत्र बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका नाम, पद वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। जो जो छूट और टैक्स कितना बनता है वो सब आपको यहाँ पर शो होगा। ग्रोस अमाउंट आपकी यहाँ पर शो हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 75,000 का है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके अलावा कितना टैक्स यहाँ पर हमारा बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। योग आयकर 1,16,000 के समथिंग हमारा यहाँ पर टैक्स इसने बना दिया है और कुल आयकर यहाँ पर 1,21,000 बन गया है। 1 लाख हमारा टैक्स जो हमने भरा था वो इसने जमा दिखा दिया है और 21,343 रुपये टैक्स हमारा अभी बकाया है जो हमें देना है। इस प्रकार ये पूरी यहाँ पर दी भी जा चुकी है साथियों। यहाँ से देख सकते हैं आप
3 लाख से 7 लाख तक 5% इसमें टैक्स है, और 7 लाख से 10 लाख तक 10% है जो कि 30,000 बना, और 3 से 7 तक 20,000। इसके बाद 10 से 12 तक 15% है जो कि 30,000 बनता है, और 12 लाख से 15 लाख तक यहाँ पर 20% टैक्स है, और 15 लाख के बाद यहाँ पर 30% टैक्स दिया गया है। ये है नई स्लैब। 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए नई स्लैब दी गई है। 1,21,000 हमारा टैक्स बना है। अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। टैक्स गणना ओल्ड रिजीम, ये हमारी टैक्स ओल्ड रिजीम का परफॉर्मा यहाँ पर तैयार होकर आ गया है। जैसे आप अब क्लिक करेंगे, इसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है, और भी अन्य गृह ऋण की और सारी छूटें इसमें दी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.5 लाख की छूट भी इसमें मिलती है। नई वाली में 1.5 लाख की छूट भी नहीं मिलती है। अब आप यहाँ से देखेंगे साथियों, तो इसमें हमारा टैक्स लगभग 1,90,000 बन रहा है। कुल आयकर देखा जाए तो 1,97,615 यहाँ पर आयकर बन रहा है। इसी प्रकार नई में हमारा कितना बना था? नई में बना था 1,21,000, और ओल्ड में बन रहा है 1,90,000। ऐसा क्यों? 2.5 लाख तक इसमें नील है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, और 10 से अधिक पर 30%। तो 5 से 10 तक ही यहाँ पर 20% है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और 10 से अधिक होने पर डायरेक्ट आपको 30% यहाँ पर टैक्स देना होगा। तो 1,90,000 और 1,21,000 काफ़ी अंतर यहाँ पर रहने वाला है। अब इसका चुनाव आपको स्वयं करना है। स्वयं आप इसमें निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी रिजीम का आपको चुनाव करना है, और इस प्रकार आप आसानी से आपका आयकर गणना प्रपत्र भर सकते हैं। अब हिंदी फ़ॉन्ट किस प्रकार आपको डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको हिंदी फ़ॉन्ट लिखकर सर्च कर लेना है। अब जो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है हिंदी फ़ॉन्ट्स, डाउनलोड 1000 ऑफ हिंदी फ़ॉन्ट्स फॉर फ्री, इसी पर आपको क्लिक करना है। हिंदी फ़ॉन्ट्स की साइट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। हिंदी फ़ॉन्ट्स यहाँ पर सारे आपको नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर कृतिदेव 10 रेगुलर फ़ॉन्ट है, हिंदी फ़ॉन्ट है साथियों। ये डेवलिस 10 नॉर्मल, ये फ़ॉन्ट्स वहाँ पर दिखाया गया था जब हमने मास्टर डाटा को ओपन किया था। तो इसी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश हमें मिले थे। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड फ़ॉन्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं हमारे फ़ॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। डाउनलोड्स में आपको दिखा देता हूँ, डेवलिस 10 हमारे फ़ॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड्स में जाना है। वहाँ से उन फ़ॉन्ट्स को कॉपी करना है, इंटरनल स्टोरेज में उनको पेस्ट करना है। वहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उन फ़ॉन्ट को वहाँ से कट कर कर आपको फ़ॉन्ट्स में कॉपी कर देना है। यानी कि फ़ॉन्ट्स में कॉपी पेस्ट कर देना है। वो फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जो आपने नए हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड किए उनको आपको कॉपी करना होगा, तभी आपके मोबाइल में हिंदी फ़ॉन्ट चल पाएंगी और ये एक्सेल शीट आपकी आसानी से चल पाएगी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।